जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। मोक्षदा एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उस व्रत की क्या विधि है। कृपा करके मुझे यह सब बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। एकादशी मूल दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए इस एकादशी का वर्णन अवश्य करूंगा। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, अब इस विषय में मैं तुमसे पुराणों की एक कथा कहता हूँ, सुनो। जिस व्यक्ति के माता पिता पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पूर्णे के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और कष्ट भोग रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः होते ही वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उनसे अपना स्वप्न सुनाया और कहने लगा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। हे ब्राह्मण देव, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा पूरा शरीर जला जा रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे मिलकर भी नहीं कर सकते। यह सब सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। उन ब्राह्मणों से ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने जाकर मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनकी कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात ही मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। और फिर राजा ने मुनि को अपने स्वप्न के विषय में सुनाया। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर आंखें खोलकर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया, और उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि हे देव, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार ही अपने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, और इस उपवास का पुण्य उसने अपने कुटुंब सहित अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से
उसके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। इस प्रकार हे राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान दामोदर की जय।